प्यारे बच्चों, आज रुचिरा के प्रथम भाग में पंचम पाठ है 5 पाठ नंबर 5वीं को हम आज पढ़ेंगे। और पाठ का नाम जाना पहचाना है आपका वृक्षाः। बहुत सारे वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत महत्व आप सब जानते ही हैं। तो ये पाठ आज हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षा वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षा। वने वने निवसन्तो वृक्षा। वने वने का मतलब होता है हर एक वन में। निवसन्तो वृक्षा, निवसन्त मतलब रहते हुए, विद्यमान वृक्षा पेड़। हर एक वन में, हर वन में वृक्ष रहते हैं, पाए जाते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। और हर एक वन को कौन बनाते हैं? रचयन्ति बनाते हैं, रचना करते हैं। वनों की रचना कैसे होती है? वनों से ही, वृक्षों से ही होती है। कहते हैं कि हर एक वन में वृक्ष पाए जाते हैं, रहते हैं। और वन ही हैं जो वन वृक्षों से ही बनते हैं। वृक्ष ही वनों को बनाते हैं। शाखा दोला सीना विहगा तई किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखा दोला सीना विहगा। विहगा क्या होते हैं बच्चा? विहगा होते हैं पक्षी। शाखा दोला सीना, जो शाखाएं हैं ना वृक्षों की, वो दोला सीना, वो झूले के समान हैं। शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए वृक्ष। तई किमपि कूजन्ति वृक्षा। देखो, शाखाएं हैं, वो कैसी हैं? वो झूला बनी हुई हैं। किसके लिए बनी हुई हैं? विहगा, पक्षियों के लिए। और तई किमपि कूजन्ति वृक्षा। और पक्षी बहुत सारे बैठे हैं, चहचहाट कर रहे हैं। तो वो कैसे लगते हैं? तई, उनके द्वारा, किमपि कूजन्ति वृक्षा। पेड़ सारे कूंजते हुए से प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है मानो वो गुंजायमान हो, ऐसे लग रहा है मानो वो कूक रहे हों। कहते हैं कि वृक्षों की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। और उन पक्षियों की चहचहाट से ये प्रतीत हो रहा है, ये लग रहा है कि वृक्ष कूज रहे हैं। वृक्षों की भी आवाज़ आ गई है। ठीक है। पिबन्ति पवनं जलं संततं साधु जनायु सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पवनम जलम संततम। संततम मतलब चारों ओर से, हर तरह से। पिबन्ति पीते हैं। क्या? पवन और जल को ही तो ग्रहण करते हैं। आपकी तरह से रसगुल्ले तो नहीं खाते, भोजन तो नहीं करते। वो तो सिर्फ, उनको तो पवन चाहिए, वायु चाहिए और जल चाहिए। वो तो साधु जना, साधु लोग जो होते हैं ना, इव के समान सर्वे वृक्षा, सारे के सारे पेड़ साधुओं के समान होते हैं। क्यों भाई? वो तो सिर्फ जल और हवा का ही सेवन करते हैं और कुछ वो खाते नहीं हैं। ठीक है। स्पृशन्ति पादै पातालं वा नभशिरस्सु वहन्ति वृक्षा। स्पृशन्ति, स्पर्श करते हैं। किससे? पादै, अपने पैरों से। पैर क्या होते हैं उसके? वृक्षों के पैर क्या होते हैं भाई? उनकी जड़ें। पातालम, नीचे तक चली जाती हैं। पाताल लोक को अपने पैरों से क्या करते हैं? स्पर्श कर लेते हैं, वो छू लेते हैं। और नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षो, ऊंची ऊंची जो टहनियाँ हैं, बहुत ऊंची ऊंची जो टहनियाँ हैं ना, उससे क्या करते हैं? नभः शिरस्सु, अपने सिरों पर किसको वहन करते हैं? नभ को, आकाश को वहन करते हैं। आकाश को भी अपने बड़ी बड़ी टहनियों पर क्या है? वो ढोते हैं। उनको क्या कर लेते हैं? अपने ऊपर रख लेते हैं। वो जिस प्रकार से उनकी टहनियाँ हैं ना, और टहनियों के ऊपर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची टहनियाँ, ऐसे लगता है कि भाई आसमान को इन्होंने ही ओट रखा है, यही इनकी रखवाली कर रहे हैं।
तो पैरों से तो पाताल को स्पर्श करते हैं और अपने पैरों शिरस्सु अपनी ऊंची ऊंची टहनियों पर आकाश को उठाए रखते हैं। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। पयो दर्पणे पानी के जल में, स्वप्रतिबिंबम अपनी प्रतिछाया को, कौतुकेन कौतुक से, आश्चर्य से, हैरानी से, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षा वृक्ष। पयो दर्पणे पानी के जल में, जब पानी भरा हुआ हो, ठीक है, और वृक्ष देख रहे हैं, अरे ये तो मेरी ही छाया है, ये बड़ी आश्चर्य से देखते हैं कि भाई ये इतना बड़ा कौन आ गया, ठीक है। पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षा। जल रूपी दर्पण में, दर्पण क्या होता है भाई? आईना, शीशा, जिसमें आप चेहरा देखते हैं ना, हम लोग सारे के सारे अपनी प्रतिछाया को वो कौतुक से देखते हैं, आश्चर्य से देखते हैं। उसके बाद देखिए अंतिम, प्रसार्य स्वच्छ छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा। प्रसार्य मतलब फैलाकर, अपनी छाया के संस्तरणम होता है बिस्तर को, अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, ऐसे लगता है कि मानो वृक्ष क्या कर रहे हैं, हमारा स्वागत कर रहे हो। आप कहीं जा रहे हो और आपको थकान हो गई, वृक्ष के नीचे पहुंच गए, तो वृक्ष अपनी छाया का बिस्तर फैला देते हैं। रूप, यहाँ बहुत अच्छा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अपनी छाया रूपी यानी कि रूपक अलंकार है यहाँ पर। अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर, प्रसार्य फैलाकर, कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षा, वृक्षा जो हैं सत्कार करते हैं। इतनी सी बस व्याख्या थी। और ये किसने लिखी है? ये कविता किसने लिखी है? डॉक्टर हर्षदेव माधव ने लिखा है इसको। डॉक्टर हर्षदेव माधव कहते हैं कि वने वने निवसन्ति वृक्षा, हर एक वन में वृक्ष रहते हैं और ये वृक्ष ही हैं जो वनों की रचना करते हैं। वृक्षों की शाखा रूपी झूलों पर बैठे हुए पक्षी जब चहचहाते हैं तो ऐसे लगता है कि वृक्ष ही कूज रहे हों। वृक्ष साधुजनों के समान होते हैं जो जल और पवन का सेवन करते हैं। अपने पैरों से वो पाताल को स्पर्श करते हैं और अपने सिरों पर, अपनी अपनी बड़ी टहनियों पर, उच्च टहनियों पर आकाश को उठाए रखते हैं और जल रूपी दर्पण में, आईने में अपनी छाया को देखकर वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, हैरान होते हैं। अपनी छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर ऐसे लगता है मानो वृक्ष हमारा स्वागत कर रहे हों। इतनी छोटी सी ये कविता थी। इसको आप संस्कृत में भी याद कर सकते हैं, हिंदी में भी अच्छा वृक्षों के बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि वृक्ष हैं तो हम हैं। वृक्षों के बिना हमारा जीवन बहुत मुश्किल में पड़ सकता है। तो बच्चों, आने वाली जो बारिश है उसमें एक वृक्ष अवश्य ही लगाएं। धन्यवाद।